बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप सेवन फाइव। तो आज हम बनाएंगे पराठे। अब मैं दो तरह के पराठों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, एक लच्छा पराठा और एक सिंपल पराठा। तो उसके लिए मैं जो है ना घी, नमक और वो मैदा लूँगी। 2 कप मैदा है। इसको मैंने बाउल को पहले वॉश कर लिया, 1 गिलास पानी साथ मैंने रख लिया। मैं साथ साथ आपको बताऊंगी, आपके सामने ही गूंदूंगी। और ये मैंने 2 कप मैदा लिया था, 2 कप मैदा। इसको फिर इसके अंदर मैंने जो है ये थोड़ा सा जो नमक है ये भी अंदर मैंने ऐड कर देना है। ये आज मैं जो बना रही हूँ ये मैंने मैदे के बना रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैंने बोला था कि मैं जो बनाऊँगी, तब नेक्स्ट टाइम जो बनाऊँगी मैं वो तरीका बताऊँगी कि आप इसको फ्रोज़न भी कर सकते हैं, जिस तरह बाज़ार से फ्रोज़न पराठे मिलते हैं। तो चलें, ये जो है ना अब मैं इसको डो गूँधती हूँ, जिस तरह आटा गूँधते हैं इसको उसी तरह गूँधना है। ये पानी में अंदर डालूंगी, इसको गूँधना है उसी तरह गूँधना है। लेकिन जो वो वाला आटा वो भी सॉफ्ट ही होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट गूँधना है, क्योंकि ये मैदा है, इसलिए जो है ना ये हार्ड हो जाता है फिर। तो अगर आप इसका जिस तरह वो नॉर्मल वो उस आटे की आप क्या चाहते हैं कि उस तरह का बने, तो ये देखिए अब हमने उसको उसी तरह गूँधना है। उसके बाद कम से कम इसको 2-3 घंटे के लिए रेस्ट देनी है, तो फिर ये प्यारा सा सॉफ्ट सा हो जाएगा, बिल्कुल जिस तरह आप चाहते हैं वे वैसा ही हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको ले लेना। इससे मैं अब 2 कप मैदे से मैं 2 पराठे बनाऊंगी। आपकी मर्ज़ी, आप अगर बच्चों के लिए कोई होता है कि छोटे छोटे बनाना हो, छोटा बना सकते हैं, बड़ा आप साइज़ पराठे का जितना आप कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से, मुझे जो है ना वो 2 कप मैदे से 2 पराठे मैंने 2 पेड़े कर लिए जिस तरह पेड़े करने हैं, और इस तरह उसको बेल लेना फिर। और अब इसको जो है ना ये मैं लच्छे पराठे की तरह करूँगी। और मेरा जो है ना इस फॉर्म यहाँ तक जो है ना वो सही होता है, बट मेरा जो है ना ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। आप शायद मुझसे अच्छा बना दें, आपका अच्छा बनेगा। और किस किस का इस तरह टेढ़ा हो जाता है तवे पे जाते ही, और ये मुझे बताना, क्योंकि गर्मी है इसलिए वो थोड़ा ना इस तरह का हो जाता है। और ये ना समझिएगा कि शायद मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरा ही इस तरह हो रहा है, क्योंकि मैं भी इंसान है, सबसे हो जाता है। और स्पेशली ये है कि मैं जो है ना अपना जो रेसिपी जिस तरह मैं बनाती हूँ मैं जस्ट वो शेयर करती हूँ। आप किस तरह बनाते हैं वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और ये देखिए अब इसके ऊपर भी इस तरह घी लगा लेना है। और मैं घी यूज़ करती हूँ, आप भी घी ही यूज़ करेंगे। और ये देखिए अब इसको इसी तरह स्ट्रेट लाइन लगा के ये लच्छा पराठा एक रेडी होगा, और दूसरा जो है वो मैं सादा पराठा रेडी करूँगी। और ये देखिए अब इस तरह इसको करके इसी तरह सारे जो है ना वो कट्स लगा लेने हैं, सीधे सीधे, ना ज़्यादा बारीक हो ना मोटे हो, क्योंकि वो ज़्यादा बारीक मोटे भी हो तो फिर वो ठीक नहीं, वो जो क्रिस्पी नहीं बनता, फिर वो मोटा मोटा सा रह जाता है। और ये देखिए अब इसको इस तरह करके इसको फिर इसी तरह से उठा के इसको सेपरेट नहीं करना, इसके जो कटिंग जो कर रहे हैं ना हम वो सेपरेट नहीं करना। अगर सेपरेट कर लिए तो फिर वो पराठा सारा ही वो बिखर जाएगा। ऊपर से गर्मी है, और गर्मी की वजह से जो है ना वो पराठे जो है ना फिर नहीं सही बनते, और वो हो जाता है इस तरह। और ये देखिए अब इसको हम इस तरह करके इसको पेड़े जिस तरह बनाते हैं ना हम इसको उसी तरह कर लेंगे, और फिर ये इतना मज़े का बन जाता है ना। और ये जो है ना मैंने अंदर सोल्ट भी ऐड किया था, आप चाहें तो सादा लस्सी या दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए अब ये पेड़ा इस तरह एक रेडी हो गया। अब पेड़ा रेडी होने के बाद जो है ना ये वाला इसको साइड पे रख दूँगी, और तब तक वो वाला भी बेल लूँगी। फिर इकट्ठे जो है ना मैं बनाऊँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये एक पेड़ा साइड पे कर दिया बना के, और सेकंड ये है इसको भी मैंने इसी तरह सेम बेल लिया था। अब इसके ऊपर घी लगाना है, बट इसका मैं एक जो तरीका बताऊंगी, फ्रोज़न जो मैंने बताया तो है, लेकिन उसको सेव आपने फ्रोज़न किस तरह करना है और किस तरह आपने इसको बाद में रखना है, ये मैं आपको कंप्लीट तरीका जो है ना बताती हूँ। और इसको इस तरह करके बेल लेना है, पराठे को पेड़ा करके उसको बेल लेना है। और उसके बाद जो जिस तरह रोटी आप बेलते हैं ना, ये देखना, ये मैं आपको सामने करती हूँ फिर आपको पता लगेगा कि किस तरह जो है ना वो करना है। पहले ये सिंपल बलों वाला है, और वो जो था वो मेरा लच्छा पराठा है, इसीलिए जो है ना मैं वो उस तरह का किया। और अब इस तरह इसको करके अब इसको पेड़ा इसको भी साइड पे कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर वो ड्राई जो आटा दोबारा लगाते हैं, जिस तरह रोटी करते वक्त करते हैं, इसको दोबारा नहीं करते, क्योंकि पराठा है फिर वो उसके रोटी को हैंड को लगता है तो फिर वो ड्राई लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो चलें अब ये देखिए अब जो है ना इसको पहले बेलते हैं। और मेरा जो है ना ये लच्छा पराठा थोड़े इसके ना वो हो जाता है ख़राब, तो कोई मसला नहीं, लेकिन बनता मज़े का क्रिस्पी है, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है, हम भी इंसान ही, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो ये देखिए अब हमने बेल ली है, इसको अब इसी तरह जो है ना उठा के तवे पे डाल लेना है।
और जब इसको तवे पे डालना है, इसको फिर बाद में घी लगा के और जिस तरह वो नॉर्मली पराठा होता है उस तरह कर लेना है, क्रिस्पी होने तक। पराठा हमेशा घी में बनता है, इसलिए पराठे पे जो है ना थोड़ा घी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये अब मैंने इसको जब लगा दी है ना, अब मैंने इसकी साइड चेंज करनी है। पहले इसको एक साइड से हल्का सा पका लेना है। नेक्स्ट इसको जब दूसरी साइड इसकी चेंज करनी है तो फिर उसके ऊपर घी लगाएंगे और फिर हमारा जो है ना वो मज़ेदार सा जो क्रिस्पी सा जो पराठा जिस तरह होता है ना वो रेडी हो जाएगा। और इसको क्रिस्पी करने के लिए आपने नॉर्मल आंच रखनी है नीचे चूल्हे की, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, ना ही हल्की करनी है, क्योंकि हल्की से भी जो है ना वो पराठा हार्ड हो जाता है और हाई तेज़ से भी फिर वो जल जाता है, तो फिर वो जायका नहीं आता। अब साथ ही हम दूसरा पराठा भी जो है ना वो बेल लेंगे। उसको मैं जो मेथड तरीका बताने लगी, बस थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ वॉइस ओवर करते वक्त। तो उसको बेल के जिस तरह शॉपर, एक तो होता है ना शॉपिंग बैग, पाइपिंग बैग बाज़ार से भी मिलते हैं, लेकिन अगर इतना लंबा चौड़ा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में जो नॉर्मली शॉपर होते हैं उसके ऊपर से हैंडल वाली साइड कटिंग करके, नीचे से भी कटिंग करके उसको सेपरेट कर लेना। दो साइडें हो जाएंगी। जो एक साइड होगी ना वो फिर जो है ना मैं बताती हूँ आपको साथ साथ। और ये देखिए आप मेरी जो वीडियो है ना वो कंप्लीट देखिएगा। ये पराठे की जो रेसिपी है ये बहुत मज़े के बनते हैं पराठे, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और ये मेरा रेडी हो गया था। और ये देखिए आज भी जो है ना थोड़ा सा साइड से हो जाता है सेपरेट, ये बहुत जो थोड़ा मेरा हो जाता है। और ये जो है ना अब इसके ऊपर वो जिस तरह मैं शॉपर कह रही थी ना वो इसको बेल के वो जो शॉपर जिस तरह मैंने बताया उसकी हैंड वाली साइड भी कटिंग कर देनी, नीचे से भी एक साइड एक शॉपर नीचे रखना है, उसके ऊपर पराठा रखना है, दूसरा शॉपर ऊपर रख के उसको फ्रीज़ कर देना है। इसी तरह सारे करके उसके बाद इसको किसी शॉपर में डाल के तो उसको फ्रीज़ कर लें जितने भी आपने पराठे करने हैं। तो फिर किसी टाइम जो निकाल के तो उसको बाद में इसी तरह बना लें तो वो बहुत मज़े के क्रिस्पी ही बनता है, कोई उसका जो है ना नहीं होता है। लेकिन जो है ना मैं उनके लिए कह रही हूँ जो फ्रोज़न पराठा है जिनको पसंद हो, नहीं तो ज़्यादा बेस्ट जो है वो फ्रेश ही होता है कि इस तरह फ्रेश आटा गूँधे और फ्रेश ही बनाएं। और साथ ही ये देखें जो है ना ये मेरा दूसरा पराठा भी रेडी हो गया था। तो मेरे दोनों पराठे रेडी हो गए। और अब आप जाएं मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी जो है ना रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, पराठे की रेसिपी किस तरह लगी है। और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये देखिए पराठा कितना मज़े का रेडी हो गया था। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में किसी नेक्स्ट जो मज़ेदार से खाने के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।